स्टार्ट। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज महाराष्ट्र में अगवान गोट फार्म पर, और जैसे आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर नाम भी है भाई का और मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की जो ओनर है उनसे हम मुलाकात करेंगे और सारा रिव्यू दूंगा मैं यहाँ के फार्म का। तो आप लोग देखिएगा कम्प्लीटली, बहुत सारी नॉलेजेबल बातें रहेंगी और बहुत कम प्राइस में यहाँ पर पलाई का काम चल रहा, ताकि पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट हो और शौक़ बढ़े। तो इनके बारे में हम डिटेल यहाँ के ओनर से बात करेंगे। आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अगवान है। अशरफ अगवान है। हाँ। ओके, तो आज आप फार्म पे क्या क्या बतलाने वाले हैं? आज फार्म का अपन टूर करवाएंगे, पूरा फीडिंग वगैरह बताएंगे, पलाई के रिलेटेड बातें होगी जी। और जो ऑर्गेनिक फीड में दे रहा उसके बारे में अपन बताएंगे। स्पेशली कॉन्सेप्ट रहेगा आपके ऊपर। जो कुछ सवाल है मेरे उसमें से एक सवाल ये भी रहेगा अंदर के, आप जो कम से कम में पलाई कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है और क्या क्या चीज़ें ये भी हम देखेंगे, बताएंगे इंशाल्लाह, बात करेंगे उसके बारे में भी। तो चलिए अंदर चलेंगे हम। और यहाँ से एंट्रेंस है। सबसे पहले यहाँ का एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर बताइए। जो है ना एड्रेस, ये पड़गा टोल नाका अपन जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ से 4 किलोमीटर अपने को आगे आना है। वहाँ पर हाईवे पे ही दरिया सागर करके होटल है। दरिया सागर होटल से अपने को लेफ्ट मारना है। हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर है ये, और वडौली गांव का नाम है और अपने फार्म का नाम अगवान गोट फार्म है। ओके, ये अगर गूगल मैप पे डालोगे करेंगे तो उस पे भी रजिस्टर है, वो आपको मिल जाएगा। यानी सबसे सिंपल काम ये है, आप लोग डायरेक्टली अगवान गोट फार्म अगर सर्च कर लेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पहुँच जा सकते हैं या फिर कॉल कर लीजिए, डायरेक्टली आपको लोकेशन भिजवा देंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 9930614289 और एक अंटल नंबर भी है 9029069383। वो बोर्ड पर भी दिया हुआ है मैंने। ओके, तो चलिए अंदर चलेंगे हम और सारा मैं यहाँ का व्यू बतलाऊंगा आप लोगों को। आइए। और सबसे पहले इसी पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। तो क्या रीज़न है इसका और क्या क्या इसमें उगा रहे हैं आप? इसके अंदर फ़िलहाल तो मैंने जवारी और मकाई डाला हूँ बकरों के लिए। जी। रीज़न यही है अकरम भाई इसमें कि जो आज फीड आ रही है, समझो हरी पत्ती हो गई या कोई भी भूसा ले लो या दाना ले लो जी, इतनी महंगाई बढ़ गई है। जैसे जैसे शौक बढ़ रहा है वैसे वैसे हर चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जो हिसाब की हम लोग पलाई अभी ले रहे हैं उसमें वो कंफर्ट नहीं हो पाता है जी। और बकरों को जो प्रोटीन विटामिन चाहिए वो उसमें पूरा भी नहीं हो पाता है। ओके, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने पास जगह पड़ी हुई है जी, तो क्यों ना उसको अपन यूज़ करें और लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाएं। तो हिसाब से मैंने ये ग्रीन फोल्डर का स्टार्ट किया हूँ। ओके, और अभी यहाँ हमारे साथ ARM के ओनर भी है रहमान भाई, उनसे भी बात करेंगे। और हैदराबाद से हमारे साथ आए हुए ज़फ़र भाई भी है, ज़फ़र सुपारी। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या बोल रहा है? चलिए रहमान भाई, अभी हम आए हुए हैं अगवान गोट फार्म पर। जी हाँ। और माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे दोस्त भी है अशरफ भाई, और इस फार्म का रिव्यू भी लेंगे हम कंप्लीट। इससे पहले आपसे भी कुछ पूछना चाहेंगे, यानी कुछ रिव्यू के तौर पर कैसा है भाई का काम? जी देखो ऐसा है अकरम भाई, अगवान गोट फार्म जब मैं मेरा फार्म चालू था तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लिए तो मेरे से मुलाकात करने आए थे। और जब इनका फार्म का काम चालू था जी, सो में मैं फार्म खोलने वाला हूँ, मेरा भी जगह ले चुका हूँ, इंशाल्लाह काम चालू है। सो और तभी से वो काफ़ी मानते थे मेरे को और बोलते थे भाई मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। सो इंशाल्लाह अब जब ओपनिंग होगी तो आपको मेरी तरफ से दावत है, आपको आना है। कोई आ ही नहीं है लेकिन आपको आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओपनिंग में आए और माशाल्लाह इनका वीडियो भी बनाए थे, हमने शूट भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उनका फार्म पे पलाई भी अच्छी खासी पलाई चल रही है उनके यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। सो देखो क्या होता है अभी आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है, लीडिंग गोट फार्मर्स, इंडियाज मोस्ट लीडिंग, मैं तो बोलूँगा इंडियाज अपकमिंग गोट फार्मर में ज़्यादा आज की तारीख में एनर्जी है, ज़्यादा उनके अंदर सीखने की चाहत है और ज़्यादा उनको अपने आप को अपग्रेड करने का जज्बा है। और स्पेशली इसमें यूथ ज़्यादा आ रहे हैं। यूथ ज़्यादा लीडिंग गोट फार्मर से ज़्यादा चैलेंजिंग मैं बोलना चाहूँगा अपकमिंग गोट फार्मर्स, जो ये आज माशाल्लाह 1 साल ऑलमोस्ट होने आया अभी। अब 1 साल की पार्टी भी इंशाल्लाह मार्च में हो जाएगा। सो माशाल्लाह इन्होंने ग्रोथ की, खुद की प्रॉपर्टी ली है उन्होंने। सो सबसे प्लस पॉइंट इनको ये है कि यहाँ पर उनको रेंटल नहीं है। सो ये अपनी कॉस्टिंग को भी काफ़ी कंट्रोल में ला सकते हैं। नॉर्मली क्या हर जगह पे 25,000 30,000 40,000 भाड़ा चल रहा है। नॉर्मल पड़गा के अंदर भी अगर आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेने जाओ तो 25,000 के नीचे भाड़ा नहीं है।
कम से कम तो 25,000 ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन मिनिमम 25 है। सो वो उनकी कॉस्टिंग बचती है जो वो अपने बकरों में यूटिलाइज करते जो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए उन्होंने ग्रीन फॉडर का उन्होंने चालू किया। चलिए ऐसे ही कैसे कैसे अमाउंट कम हो रहा और क्या वजह से ये जो पलई का कॉन्सेप्ट है जी, मैं आज यानी अंदर का रिव्यू देने से पहले आप लोगों को बहुत ज़रूरी और बहुत नॉलेजेबल बातें यहाँ कुछ सवाल होंगे तो ये देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है और इसलिए ज़रूरी है कि जो मुंबई में रहते हैं और जो मुमरा या फिर कुर्ला वगैरह के लोग हैं या फिर यहाँ की भिवंडी के, उनके लिए शौक़ बढ़ाने के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि यहाँ का जो पलई का कॉन्सेप्ट है, जो प्राइस है, क्या डिफरेंसेस है इसमें और क्या प्राइस रहेगा, ये सारी डिटेल बात करेंगे। अशरफ भाई आप बताइए, यानी कई बार हम देख रहे हैं आपका पलाई का रेट क्या है जो चार्जेस? मेरा पलाई का अभी तो फिलहाल मैंने एक स्कीम रखा था 50 बकरों की पलाई, 10,000 रुपया ईद तक का, बकरी ईद तक का, यानी एक बकरे का 10,000 रुपया। कितने महीने? 6 महीना उसमें हो रहा था, 6 महीना तो 2,000 रुपया, 2,000 भी नहीं, उससे 1666 रुपये का अमाउंट आ रहा था उसमें। ये सुना था मैं, और इसी से जुड़ता सवाल था कि कई फार्मों पे जैसे रहमान भाई सामने हैं, इनके पास है 2800 रुपया पर बकरे का पलाई, और आरके गोट फार्म का मैं कल कवर करा था वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी 3,000 3,500 ऐसे पलाई के चार्जेस अलग अलग है। बराबर। और आपके पास इतना कम रहने की वजह क्या क्या है? मेरा भी जो पहले अकरम भाई नॉर्मल चार्ज जो था ना, वो 40 किलो तक के जो बकरे थे उसका 2,000 रुपीज़ था, और 40 किलो प्लस के जितने बकरे आ रहे थे उसका 2,600 रुपया था मेरा स्टार्टिंग में। और अभी तक ये 1 महीना पहले तक यही चल रहा था, लेकिन आज से 2 महीना पहले मैंने जब एक ग्रीन फॉडर का स्टार्ट किया तो उसमें मेरे एक टाइम की पूरी फीडिंग बच रही है। समझो जो मेरा कॉस्ट जा रहा था 100 बकरों का, मिनिमम एक टाइम पे 20 रुपये का कम से कम बकरा खाता है, तो 3 टाइम फीडिंग होती है तो 60 रुपया, तो समझो 1,800 रुपया हो गया जी। तो वो जो मेरी एक टाइम की फीडिंग कॉस्ट था वो मेरा कम हो गया, और मेरी जगह जो मेरे पास पड़ी हुई थी तो उसको मैंने इस्तेमाल में लिया, तो एक टाइम मैंने ग्रीन फॉडर स्टार्ट कर दिया। ऑर्गेनिक तरीके से आप ही के पास आई, इस वजह से आपको पड़ता है। बरोबर। और दूसरी बात ये कि मेरा जो मेन व्यापार है मेरा राशन का व्यापार है। ओके। तो दूसरे फार्मर्स से या दूसरे फार्म वालों से जो अनाज आता है उससे मुझे रुपया 2 रुपया 3 रुपये का फर्क भी पड़ता है। यानी आप ही सेल करते हैं, इस वजह से जो आपका मिल प्रॉफिट जाता है वो भी आप पब्लिक हाँ। को सपोर्ट कर दे। अभी आज की तारीख में अकरम भाई अगर आप लूज में हरी पत्ती लेने जाओगे तो आज 25 से 26 रुपये का भाव है, कहीं कहीं 30 रुपये का भी भाव चल रहा है। भूसा वगैरह 20 रुपया पार कर गया है, और दाने तो 30 रुपए के अप ही चल रहे हैं। समझो आज की तारीख में जौ की बाजार आज 36 रुपए की है जी। तो अगर हम ये लूज में मंगाते हैं समझो 1 टन या 500 किलो, तो हमको ये रिटेल का भाव मिलता है। अगर यही चीज़ की हम गाड़ी मंगाते हैं तो किलो पे कम से कम 4 रुपये का फ़र्क है। अच्छा। अगर 10 टन की मकाई की गाड़ी आती है तो एक गाड़ी पे 40,000 रुपये का फ़र्क है। तो क्यों ना हम कम माल मंगाने की जगह ज़्यादा माल मंगाएं, और कस्टमर को जो हम हर महीने का सहूलियत दे रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, किसी की पलाई 3 महीना नहीं आ रही थी, किसी की 4 महीना नहीं आ रही थी। उसके बीच में अगर बकरे को कुछ होता है, खुदा ना खास्ता अगर मोर्टेलिटी हो जाती है, तो फार्म वाले को जो है वो 4 महीने की पलाई छोड़नी पड़ रही थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें उनको सहूलियत दे रहे कि 10,000 रुपये में ईद तक, तो उनको एक तो पलाई का रेट आधा हो गया जी, और दूसरा बेनिफिट ये भी दे रहे कि अगर 3 महीने के पहले अगर आपके बकरे को कुछ होता है तो आपको पूरी पलाई हम फ्री कर रहे हैं, उसकी जगह दूसरा बकरा लगाएंगे, तो उनको वो भी रिस्क नहीं है। तो चलो भाई, बकरा रिप्लेस भी करेंगे आप या सिर्फ पलाई वापस देंगे? नहीं, खाली उनको पलाई रिटर्न जाएगी। बकरा तो किसी का 50,000 का है, किसी का 20,000 का है, बिल्कुल, तो बकरे की जगह बकरा नहीं दे सकते। तो ये सारी कॉस्टिंग मिलाकर भी तो आपको कुछ कमाई हो रही भी इसके अंदर, क्योंकि ये हाफ रेट है। कमाई का इसमें कुछ भी नहीं है अकरम भाई। अभी ARM अल्फा की जब ओपनिंग हुई थी तो फिर रहमान भाई ने उसमें क्लियर कट बताया, हम लोगों का दोनों भाई का बैठ के हिसाब हुआ था बाकायदा पेन डायरी लेके, तो मेरी कॉस्टिंग उसके अंदर 2,000 रुपीज़ जा रही है जी। लेकिन लोगों को ये बोलना चाहूँगा, तो ये क्या वजह है, यानी फिर आप माइनस पॉइंट होते हुए माइनस पॉइंट इसमें क्या है कि अकरम भाई जो मेरा शौक है, समझो मुझे 2 लाख रुपए का बकरा खरीदी करना है, लेकिन मेरे घर से इजाज़त नहीं है कि इतना महंगा बकरा अपने को नहीं लेना है, बिका नहीं बिका कुछ हो गया। अभी कुछ शौकीन ऐसे जो 2 लाख 1 लाख 50,000 के भी बकरे ला रहे हैं, ऐसे ऐसे नस्ल के बकरे आ रहे हैं। जब अपना फार्म नहीं था तो अपन वही देसी में खेलते थे, आज अपना फार्म है तो अपने पास 10 जात की ब्रीड है, तो अपना शौक भी पूरा हो रहा है।
और आज मेरे पास अगर मेरे खुद के 10 शौक के बकरे होते जी। तो मैं जानता हूँ कि मैं उसको 5,000 रुपये का भी खाना खिलाता। नहीं, लेकिन ये पब्लिक सपोर्ट तो एक अलग बात है, यानी सारी पब्लिक का आप शौक कर रहे हैं, बराबर। लेकिन आपका खुद का नुकसान हो रहा है ना। अगर कैलकुलेशन करें तो आप बतला रहे हैं आपको 2,000 रुपये पड़ रहा है, और लेकिन आप अगर मेरा क्या है, 1600 ये में मैंने जो फार्म खोला हूँ एक शौक के हिसाब से ही खोला हूँ। ओके। हाँ, और मेरे जो खुद का 15-20 जानवर है वो भी उसमें पलते हैं। अच्छा, तो उसका मुझे फ्री बढ़ जाते फ्री। हैं। अभी मैं हर महीना लाख रुपया खर्चा था मुझे इनका साइन मेन में। स्ट्रेटेजी क्या है, सी मैं फ्रैंकली बताऊंगा, फार्म वालों का जैसे कि स्कीम्स है, जो ऑफर्स है, हर किसी का एक स्ट्रेटेजी बहुत होता है। मेरा भी था, सभी का होगा कि आज अगर मैं मेरे पास 50 नए क्लाइंट्स आते हैं और मैं उनको भले ही आज 1600 में पाल रहा हूँ, मैं उनको रिजल्ट देता हूँ उनके अंदर, तो उनको लगेगा नहीं मेरे माशाल्लाह, तो कल वो उनको 2,000 देने में पीछे नहीं हटेंगे, 2500 देने में पीछे नहीं हटेंगे। भाई चल तुम्हारे पास भले ही उस दिन स्कीम में हम आए, अब ऑफ स्कीम भी आने को हम तैयार है, बिकॉज आपने हमको ऑफर दिया था तो हमने रखा था, अभी हम आपके। तो ये फ्यूचर में पलाई को बढ़ाने के लिए 6 महीना नहीं जेब का नहीं डाल रहे, लेकिन कमा नहीं रहे। यानी एक बिजनेस माइंड के हिसाब से इसको यूज किया जा रहा है, एक अट्रैक्शन है पब्लिक का फ्यूचर प्लानिंग के लिए, यानी अब पब्लिक का तो बहुत सारा सपोर्ट अच्छा, मैंने भी आगे जाके भी फिर एवरेज रहेंगे, बढ़ेगा नहीं ज़्यादा। मैंने भी 11,000 मॉडलिटी स्कीम दिया था, लोग आए मेरे पास रखे, मैंने भी पलाई को 2300, 2400, 2500 रखा था। लोगों को उस टाइम पे कंफर्ट दिया कि भाई इतने में इतना पालो। मैंने दूध पिलाने का भी ऑफर दिया, मैं अपने कमिटमेंट में पूरा खरा उतरा, सबको दिया, रिजल्ट भी दिया। आज ये साल मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब हम हमारी नॉर्मल पलाई पे आएंगे, तो मेरे ऑलमोस्ट 100% में से 90%, 85% कस्टमर रिटेन रह गए। सो आज मेरे पास 2800 में पलाई में चल रहा है। इनका फर्स्ट ईयर है एंड इनको ने किया, अभी अगले साल इंशाल्लाह उनको, ये हर साल 1600 में नहीं पालने वाला, इसे बकरी से कहीं अकरम भाई अगर देखने जाएंगे ना तो 6 महीने का 10,000 ले रहा था तो 1666 पड़ रहा था। अभी वो महीना कट हो गया, 50 पलाई आ गई। अभी जो न्यू बकरे आ रहे हैं तो उसका हम लोगों ने फिर नॉर्मल कर दिया, 2,000 और 2600, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पूरे केजेस फुल हो चुके हैं। और अगर किसी को भेजना भी है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खस्सी बकरे ज़्यादा भेजें। यानी अंडू के लिए अभी स्पेस नहीं है आपके पास, सिर्फ खस्सी रखेंगे, खस्सी रखने के लिए ही है। ओके, तो अभी कितने बकरे हैं आपके पास? अभी मेरे पास 90 बकरे हैं टोटल, बकरा बकरी ये मिला के। तो बकरियाँ भी आई है पलाई पे इसमें। हाँ, तो क्या वजह है लोग बकरी भी रखा रहे हैं, यानी मैक्सिमम लोग कुर्बानी के लिए बकरा रखते हैं, तो बकरी रखने की क्या वजह है? कुछ लोगों का शौक होता है कि उनको बकरी पालनी है लेकिन जगह नहीं है, और कैसा है वो बच्चा देती है, तो कुछ लोगों का ये शौक होता है कि भले मेरी पलाई जाएगी लेकिन मेरा खुद का बच्चा बड़ा होगा तो उसको मैं बकरीद में कुर्बानी करूँगा। होम ब्रीड बच्चा आने का एक अलग ही शौक होता है। और ये शौक आज से नहीं चले आ रहा है, लगभग 35-36 साल हो गया। 78 से मेरे अब्बा पाल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, तब से ये चला आ रहा है। और हमने आज तक कभी बकरा खरीदी करके कुर्बानी नहीं किया। आज भी मेरे खुद के 4 बकरे मेरे कुर्बानी के लिए घर के है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, यानी जानवर ऐसे ही होना चाहिए जो खुद पाले, हम उसको कुर्बान करें। जैसे कल आरके गोट फार्म के ऊपर भी बात हुई थी, जितना हम मोहब्बत देंगे, जितना टाइम लेंगे और जितना टाइम हम देंगे जानवर को, जितना आपसे लगाव बढ़ेगा उसकी कुर्बानी करना ही अफजल है। एक और भाई है, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ उमर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन नाम है मेरा। मोहम्मद अमीन भाई। अमीन भाई, आपका क्या रोल है यहाँ पर, यानी अशरफ भाई की क्या है, आप थोड़ा सा इस बारे में जानेंगे। असल में मैंने जो है ना ईद के बाद से ना बाड़ा रेंट पे ले लिया हुआ था यहाँ पे। तो एज ए रेंट मैं बाड़ा लिया हुआ था और मेरे जो शौक़ था बकरों का उसको और आगे बढ़ा रहा था जी। तो यहाँ पे मैं अशरफ भाई से बात किया था, तो अशरफ भाई बोले ठीक है बाड़ा अवेलेबल है, तो मैंने बाड़ा रेंट पे लिया था। अच्छा, यानी बाड़े भी अवेलेबल है? हाँ, अगर किसी को चाहिए रेंट पे तो वैसा भी? जी बिल्कुल। ओके, तो अभी आपके पास कैसी सर्विस यहाँ की लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अच्छे कॉन्टेक्ट में हूँ, अच्छे भाई हैं जो अपने को क्योंकि मैं इसमें नया था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, A to Z कुछ नहीं मालूम था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अभी मैं थोड़ा बहुत इनसे सीख भी लिया हूँ, इंजेक्शन कैसा मारते हैं, ये सारी चीज़ें। कभी आता हूँ मैं तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता हूँ, जो मैं घर के रह के मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे बकरा पालना मुंबई में पॉसिबल नेक्स्ट में, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में सोसाइटी में उनको इजाज़त भी नहीं रहती, यहाँ स्पेस भी नहीं रहती और किसी सोसाइटी में परमिशन भी नहीं रहती है। वो लोग भले कुत्ता पाल लेते हैं लेकिन बकरा नहीं पालते। जी, तो यानी अगवान भाई का एक्सपीरियंस आपके साथ सारा बेसिक सभी सिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल बहुत अच्छी वो बात। अपने ऊपर है, हम किस तरह से उनसे एक्सपीरियंस जो सीखते हैं। करना भी चाहिए, बिल्कुल। कोई है वो रख के चले जाते हैं, वो भूल भी जाते हैं कि है कि नहीं है, ऐसा भी होता है। बाड़ा भाड़े पे लेने के बाद में फिर 2-2, 3-3 महीना जानवर को नहीं देखोगे तो उसकी जिम्मेदारी तो फार्म वाला नहीं लेगा। मैं लेबर दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ,
आपको रहने के लिए सहूलियत दे रहा हूँ। आपके यानी जानवरों आपके को फार्म के अलावा अलग से कुछ बाड़े थे आपके पास जो आप रेंट पे दिए? हाँ, दिया हूँ मैंने। ओके। उसमें के 3 वाड़े अपने रेंट पे है अभी। तो अभी कुछ स्पेस है यानी किसी और अभी तो फिलहाल कोई भी यानी space सारे नहीं है। फिलअप हो गए? अभी मेरा कुछ माल आने वाला है, वो हिसाब से फिर मैंने रेंट ही यूज़ में ले लेंगे? हाँ, यूज़ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम अंदर चलेंगे और आपका कुछ रिव्यू देखेंगे यहाँ का। तो चलिए हम अंदर चलेंगे और सबसे पहली झलक जो यहाँ पर दिखी, यहाँ पर शाफ्ट कटर है और आप देखिए यहाँ पर यानी यहाँ की जो ग्रीन फीड है, जो फीड तैयार की जा रही है ऑर्गेनिक तरीके से, उसको कटिंग कर कर अंदर डाला जा रहा है। अशरफ भाई इस बारे में बताइए, यानी किस चीज़ की फीड उगा रहे हैं आप? ये जो है ना जवारी की कुट्टी है समझो। अभी आप आए तभी जैसे कटिंग करके लेके आए थे अक्की। हाँ। तो अभी उसको ये मशीन के अंदर कटिंग करके जी यहाँ पर रखी गई है। अभी ये इसको टोली में भर के जी सब बकरों के फीडर में डाली जा रही है समझो। जी। और ये क्या दोपहर के फ़ायदे हैं वक्त ग्रीन रहते फीड हैं। डालने के? ग्रीन फीड डालने के फ़ायदे, प्रोटीन मिलता है इसको, विटामिन है और प्लस पानी भी इसके अंदर मिल जाता है। दोपहर के टाइम गर्म रहता है मौसम, तो हिसाब से दोपहर के टाइम पे ये चलाते हैं। ओके, और अभी कितने दाने यूज़ कर रहे हैं आप खिलाने के लिए यहाँ पर जो पलाई पे जानवर है आपके पास? खिलाने के लिए दाने तो मेरे पास 5 जात के दाने मिक्स हैं। उसके अंदर लिवर टॉनिक, कैल्शियम टॉनिक ओके और मिलेनियम मिक्सचर पाउडर, फिर उसके अंदर मेथी, ये आइटम मिला के मैंने एक पूरा बनाया वो मिक्सचर। ओके, वो भी बताया गया। चलिए वो भी देखेंगे। ये जो बकरे हैं आपके पास ये भी पलाई के हैं? हाँ, ये मेढ़ा भी ये दुम्बा तुर्की आया दुम्बा हुआ है जी। ये भी पलाई का है। ये हमारे सलमान भाई का है। ओके, हाँ, और ये मक्का चीना आया है, ये भी वही स्कीम में आया है। ये सैफ भाई का है। ये हमारे अब्दुल भाई का है जी। मेवाती। ये हमारे जफर भाई का है। ये कौन सा है? इनके ये मालवा में है, प्योर गुलाबी में। जी। हाँ, कितने दांत पे होगा अभी ये अभी 6 दांत की है समझो। और वजन क्या गेन करा? वजन इसका लगभग 75 तक होगा। कब आया था आपके पास ये? ये मेरे पास ही था 4-5 महीने से, बाद में उन्होंने मुझसे खरीदी करके उनको लेके अभी समझो 2 महीना हुआ है। ओके, तो 2 महीने पहले क्या वेट था इसका? इसका 2 महीना पहले जब इन्होंने लिया था तभी कुछ 68 kg पे था ये। ओके, तो अभी कितना है बताया? अभी इसका वजन तो नहीं किया, लेकिन 75 तक होना चाहिए। ओके, यानी 7 to 8 kg तक प्लस हो गया है। हाँ, 4 से 5 किलो का रिजल्ट जी फिलहाल आ रहा है जी। एक ये मेवाती है। ये एक मेवाती है जी। और ये वाला कोटा, इसकी डिटेल बताइए। इसकी हाइट बहुत शानदार है। लगभग 6 दांत किया है इसने भी, और ये पूरा गुलाबी है भाई। ये गुलाबी है? पीछे से ना पूरा गुलाबी है, बाकी खोर इसके पूरे गुलाबी है, खाली ओके। इसकी सींग जो है ना जी काली है। ब्लैक में। हाँ, और क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट लगभग 38 प्लस है। 38 प्लस हाइट है। ओके, तो क्या वेट होगा इसका अभी? इसका लगभग 83 के लगभग होगा। 83 के आसपास का हाँ। वेट है। तो ये कम्प्लीटली जितना आपका सेटअप है ये सारा पलाई का ही है? यहाँ है टोटल पलाई का है यहाँ पर। ओके, अच्छा ये एक चीज़ है जो बहुत सारे फार्मों में दिखती नहीं, लेकिन किसी किसी फार्म में रहती है और स्टड फार्म में, डायरी फार्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ। इसका रीज़न बतलाइए, मुझे तो पता है लेकिन व्यूअर्स के लिए। रीज़न ऐसा है ना भाई कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। हम लोगों ने ये सब तालपत्री वगैरह बांध के पैक तो किया हुआ है, जी लेकिन फिर भी क्या हवा चलती है, जी तो फिर भी बकरों को है ना, बकरों का जान का दुश्मन ठंडी हवा और बारिश का पानी, जी। ये 2 चीज़ से बचाना बहुत ज़रूरी है। जी। बकरा गर्मी सहन कर लेगा, लेकिन पानी और ठंडी हवा नहीं कर पाएगा। तो ये उसके लिए हम लोगों ने जो भूसा हम चलाते हैं, जी उसमें का जो नीचे का भूसा बच जाता है, और ये जो बकरों की लेंडी निकलती है, इसको हम लोग जमा करके रखते हैं, तो उसी को हम लोग रात में इसको जलाते ओके। हैं। और इसका एक इससे प्लस पॉइंट और भी है। मच्छर हाँ एकदम से यानी नाबूद हो जाते हैं। बिल्कुल। इससे पैरालाइज के अटैक वगैरह भी बहुत कम हो जाते जी। हैं। मच्छर काटने से भी पैरालाइज आता है, बिल्कुल। तो यानी मच्छर मक्खी जो जानवर को सताते जिससे आराम नहीं होता, वो प्रॉब्लम भी हट जाता है हट इससे। जाती है। ये करोली कोटा है ये करौली कोटा है। और बहुत शानदार झालर। हाँ, ये फुल झालर में है। जी, कितने दांत पे होगा अभी ये ये? पूरे दांत कर लिए भाई। पूरे दांत, माशाल्लाह। ये रुआब भी है इसके चेहरे पे। 80 प्लस का है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कान का साइज होगा इसके? इसके लगभग 14 का होगा। 14 इंच। और देखिए अब चौड़ान लंबान इसकी बहुत शानदार, प्योर करोली कोटा है। इसके भी ये हमारा बब्बर है। बब्बर? हाँ, ये भी जफर भाई का है। इसके भी लगभग 16 की होनी चाहिए। बिल्कुल। ये कितने दांत पे अभी? ये लगभग चौथा है। अच्छा, चौथे दांत पे। हाँ जी। तो देखिए बहुत खूबसूरती से यहाँ पर सेटअप किया गया। और ये ये वाला सब
पलाई पे कम पलाई पे लेने का रीज़न भी ये भी है, देखो ये सब सारी ब्रीडें अपने यहाँ पर अवेलेबल हो गई यार। हाँ, मुझे कहीं देखने नहीं जाना, मेरे ही फार्म पर मुझे देखने मिल रही है। यानी स्पेशली जो शौक था आपका हाँ, वो पूरा हो रहा है। किसी को खाने का शौक होता है, किसी को अच्छा कपड़ा पहनने का शौक होता है, किसी को घूमने का, किसी को गाड़ी का, मुझे ये शौक है। ये बकरी की क्या डिटेल है? ये भी लगभग 6 दांत पे है। 6 दांत पे है। इसका नाम नोयान है। ओके। ये भी अभी 1 महीना पहले ही बिका है। इर्तुगरुल गाजी का विलन जो नोयान था वो वाला है? हाँ, ये वही वाला नोयान है। और ये उस्मान है, ये एक ही पार्टी के हैं दोनों। अच्छा, हाँ, उस्मान, ये वाला उस्मान। ये उस्मान है जी। रहमान भाई, थोड़ा सा यानी आप भी फार्म चला रहे हैं, इस वजह से आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ मैं कि आप जो रखे हुए वो पैलेट्स पे चौकी पे है और ये डायरेक्टली नीचे है, तो क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में? नहीं, ये तो मुरुम का आइडिया उनको किसी ने हमको पूछो, बाहर ही नहीं है। मेरे वहाँ पे ही मुरुम है, हमने वो बाड़ा कवर नहीं किया। जी जी, पर इंशाल्लाह कर लेंगे आपके जाने से पहले इंशाल्लाह। मैंने भी मेरे जो 2 बाड़े हैं उनको ये मट्टी पे रखा हूँ, बिकॉज सी पैलेट का भी ऑप्शन रखा हूँ मैंने, मुरुम मट्टी का भी ऑप्शन रखा हूँ। इनके यहाँ जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो कोबा था, ये कंक्रीट था। तो मैंने बोला ये कंक्रीट क्या है, बकरे को खुर के लेना थोड़ा कड़कपन भी लगता है और सर्दी भी होती है उससे। हाँ, और डायरेक्ट जो ठंडी में वो होगा। तो मैं बोला एक काम करो, मुरुम जो मट्टी क्या है, मुरुम यहाँ पर ना सब जगह अवेलेबल नहीं रहती है, जैसे हमारे गांव के एरिया में यहाँ पर है। तो ये हम लोग का एडवांटेज है। तो हम लोग क्या रख सकते हैं इसमें, इसमें गर्मी के टाइम पे वो ठंडा देता है और ठंडी के टाइम पे गर्म रहता है। बिल्कुल। और पेशाब जो होता है, यूरिन वो जो जज्ब होता हो है जाता है। वो चेक हो जाता है और चेंज करते रहो। जैसे अगर लगता है कि अभी पिछला हो गया, निकाला नया डाल दिया। बिल्कुल। तो ये हर फार्म पे नहीं अवेलेबल है। ये फार्म इसी की वजह से जहाँ मुरुम मट्टी है ना, वहाँ रिजल्ट अच्छा है। मेरे फार्म पे भी मुरुम में रिजल्ट बहुत अच्छा है, बकरे ने रिजल्ट दिया है और उनको तकलीफ भी नहीं है और माशाल्लाह रिजल्ट है। और बहुत ये अच्छी चीज़ है। और बहुत ज़्यादा आप चीज़ है। कहीं भी जंगल में जाओ, राजस्थान, भोपाल, MP, हैदराबाद, कहीं भी जाओ, मिट्टी मिलेगी। आपको मिट्टी में ही जानवर मिलेगी। और ये जानवर मिट्टी में बने पड़े हैं। इसमें क्या है, खून भी घसते हैं, अंदर सो जाते हैं अच्छे से, उनको मजा आती है। बिल्कुल। लकड़े में उनको वो चीज़ नहीं मिल ये पाती। जो वुडन अभी फैशन अभी आया है, लेकिन ब्रॉड एंड बॉटम बकरे मट्टी में ही रहे, उनको कोटा वाली जो जंगल वाली फील जो है ना, वो जंगल फील ही आती है उनको। हाँ, और वुडन भी कैसा है कि दिन भर तो आपको चराना है तो जमीन पे ही चराना है। रात में बंद कर रहे हो तो उसको मचान टाइप बनाए और उसमें रात में बंद कर दिए, उसको रात निकालना है। जी जी। बाकी दिन भर आपको चराना है, समझो। लेकिन जो बकरे वुडन पे सर्वाइव कर लेते हैं ना, वो करते हैं। और जो नहीं करते उनको डिफॉल्ट मट्टी देनी पड़ती है। मैंने देख चुका हूँ, सिर्फ वुडन में ना आपके 70% बकरे बन रहे हैं, 30% नहीं बन रहे ना, वो वुडन की वजह से भी नहीं बन रहे, खुर खराब हो जाता है, कड़क हो जाते हैं। पैलेट के अंदर 2 टाइप के आते हैं, एक जो आता फाइबर में और एक आता लकड़ी का। इन दोनों में क्या फायदेमंद? फाइबर तो अभी निकला हुआ है मेरे ख्याल फाइबर से। सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, क्या रीजन होता है? स्लिप हो जाता है बकरा फट से, बकरा भाग फिसल नहीं जाता पाता बकरा, स्लिप हो ये जाता बकरा है। क्या होता है, केज में अंडू बकरा जब पेशाब करता है तो गिल्लापन रहता है, वो सूखता नहीं जी, जी। जल्दी। तो वो जब उछलता है केज में तो सब करके सिर्फ गिर जाता है। स्लिप होता है। और जब वुड रहेगा तो पानी जस्ट कर और लेगा। उसमें क्या है, खुर जो है ना, खुर खांचे में घस जाती है, जो खड्डे खड्डे बनाए ना बारीक बारीक उसमें अटकती है और उसमें खुर टेढ़ी बाकी होती है। तो ये फाइबर सक्सेसफुल नहीं है, मैंने एनालाइज कर चुका हूँ। तो आप सजेस्ट भी करेंगे लोगों को वुड यूज करने के वुड लिए? यूज करो या मट्टी पे लेके मट्टी पे मैं तो बोलूँगा पहला प्रेफरेंस मट्टी लाओ, मट्टी। सेकंड प्रेफरेंस आप पैलेट पे लेके आओ वुडन। लेकिन वुडन पे भी लाते हो तो बकरे को बाहर निकाल के एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज या 15 मिनट तो कम से कम बाहर निकाल के घूमने दो, वो स्ट्रेच होना चाहिए उसको, पैर का मट्टी का मजा लो, फिर वुडन पे आके डाल दो। ओके। ऐसे अशरफ भाई, इस एरिया ये क्या का है, यानी ये जो आपके अलग एक्सटर्नल बाड़े हैं वो है? हाँ, मेरे वो आड़े, इसमें मेरा एक छोटा सा ब्रीडिंग सेटअप भी है। असल में मेरा ब्रीडिंग सेटअप पहले देसी का ही था जी। तो वो मैंने हटा दिया, वो एक 3-4 बकरी रखा हूँ खाली मेरी। ओके। और बाकी ये सारी बकरियाँ पलाई की है जी। और इसके अंदर अच्छा, छोटे- बकरियों का जो पार्ट है वो इस तरफ है और छोटे बकरे जो पलाई पे आए हुए हैं, बता देते हैं वो भी। ये सब है, कोई सेल नहीं है ना, फॉर सेल नहीं नहीं, है। इसमें कुछ भी नहीं है। जाते ऐसा निकलेंगे बाहर, बाहर से आएगी, वहाँ से ऐसे देख। यहीं से जाएंगे और वहाँ से बाहर आएंगे। आप जाओ पहले अंदर। आइए। ये भाई को बाहर क्यों निकाल? तो अशरफ भाई, ये जो बकरियां हैं तो इसके अंदर यानी गाबन भी करवा के रख रहे हैं या कोई गाब करवा के ही ला रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर जितनी भी बकरियाँ आई है तो गाब होकर ही आई है। और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी बकरी भी है और मेरे पास उनके बकरे भी है। तो अगर ये जब बच्चा दे देगी और अभी इसको 5 महीना बाकी है, ओके। तो जब अगर उनको गाब करवाना रहेगा तो उनके बकरे से ब्रीडिंग करवा लेते हैं। ओके। या अगर किसी की रिक्वायरमेंट आई, आपके पास बकरी रखना हो लेकिन आप ही के पास के बकरों से तो अगर ब्रीडिंग मेरा करवाएं? खुद का पर्सनल बकरा है तो मैं उससे करवा दूंगा। अगर कोई कस्टमर का
बकरा है तो permission लेना अगर वो पड़ेगा। परमिशन देते हैं तो करवा सकते हैं, बाकी बिना परमिशन के नहीं करा सकते। मैक्सिमम इसमें कौन सी ब्रीड की बकरियां आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर सोजत की है बकरियाँ, और 3 से 4 बकरी इसमें मालवा की है जी एक गुजरी है, एक तोतापारी है और एक पतीरा, 2 पतीरा है। जी। ज़्यादातर सोजत की बकरी है। और बकरी की पलाई भी सेम है आपके पास? हाँ सेम ही चल रही है। बकरी का पलाई तो अभी समझो 2000 रुपया ही रखा था मैंने, और ये 10,000 की स्कीम में 4-5 बकरियां नहीं आई है बस। यानी 10,000 की स्कीम में बकरियां भी आए हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, बकरी तो differences अभी भी क्या अगर होता? किसी को भेजना है 10, 20, 25, 50 बकरी भी अगर भेजना है, 5 महीना बचा जी। है तो 10,000 रुपये में बकरी और खस्सी बकरे में अभी भी ले लूंगा जितने भी आते हैं। यानी 10,000 का जो ऑफर है आपका अभी भी लागू हाँ, है? बकरी और खस्सी बकरे पे। अच्छा, अंडू पे खत्म हो गई। ओके ओके। तो अंडू के लिए अभी नहीं है, यानी केजेस नहीं है, बाकी सारी ओपन जगह है। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई, खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप क्या कैसे नाम है हो? आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम समीर कुरैशी, मेरा चैनल है MSQ व्लॉग्स के नाम से, ओके मुंबई में यहीं पर। जी। क्या क्या अपलोड करते हैं आप, क्या कंटेंट रहते हैं आपके? मैं ज़्यादातर ना बकरों की ही वीडियो अपलोड करता हूँ, ज़्यादातर बकरों की वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह के भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जैसे किसी को फार्म की रिक्वायरमेंट रहती है जी। तो फॉर सेल या रेंट वगैरह की कुछ प्रॉपर्टी होती है तो वो हम लोग अपलोड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ले भी रहे। अभी रिसेंटली यानी रिस्पॉन्स भी मिल रहा है लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियोस भी अच्छी चलती है, रिस्पांस भी अच्छा है। अभी लास्ट वीक 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने रेंट आउट की है आसपास के इलाके में, माशाल्लाह। और एक लाइनअप में इंशाल्लाह उसका भी तो कंसर्न कौन से एरिया तक आप कवर कर रहे हैं? मैं तो समझो राजस्थान, शोलापुर, माशाल्लाह, यानी ऑल इंडिया जा रहे हैं आप? हाँ, जहाँ जहाँ तक लोग इनवाइट करते हैं हम लोग पहुँचते हैं। माशाल्लाह, मैंने अजमेर कवर किया, राजस्थान कवर किया है, और शोलापुर कवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और और सूरत चैनल के कवर लिए किया। तरक्की अगर करना हो तो व्लॉगिंग करना ही पड़ेगा, निकलना ही ज़रूरी है, पड़ेगा, बाहर क्योंकि निकलना ही पड़ेगा। एक लिमिटेड एरिया में आप काम करें तो बहुत मुश्किल है यहाँ success पे के लिए। मतलब हम लोगों को पूरे इंडिया के लोग चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर जितना अपने पास सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना अशरफ भाई जैसे लोगों का, रहमान भाई जैसे लोगों का फायदा होगा। यानी वो लॉजिक यूज करना है, वी आर इंडियन, वी कवर इंडिया। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखोगे ना, ज़्यादातर वीडियो 95% वीडियो MSQ पे ही मिलेगी मेरे। ओके। तो देखिए, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, MSQ व्लॉग्स जो चैनल है भाई का सब्सक्राइब करिए, समीर भाई का बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे आप लोगों चैनल को। हमने और ओपन किया है जी। तो हैरी के ब्लॉग करके, हैरी के ओके। ब्लॉग क्या करके क्या है। मीनिंग है उसका? तो यानी इनका नाम समीर है, और हमारे जो छोटे भाई है उनका नाम हैरी है ना, लोग उसको हैरी बोलते हैं, हैरी पॉटर का। ओके, ओके, तो उसके ओके। नाम से हमने हैरी पॉटर का हैरी है? हैरी पॉटर का हैरी भाई है, है। तो हैरी के ब्लॉग के नाम से भी एक चैनल स्टार्ट हो गया है। ओके। तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा सा इसकी सब्सक्राइब स्पेलिंग करिए। बता दीजिए। बता दीजिए। HARRYKEVLOGS, ओके HARRYKEVLOGS। मैं एक बार बता भी देता हूँ ओके। तो लोगों को क्या पता भी रहेगा। यानी इजीली उसका लोगो देख के भी आइडिया हो जाएगा। लोगों तो अभी हम लोग अभी ने जैसा कुछ नहीं किया है। MSQ है, ARA में जैसे हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं तो फट से डायल कर लेते हैं। अभी जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये अच्छा है। बिल्कुल। ये चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, है ना। ये भी ज़्यादातर अपडेटेड रहेगा क्योंकि मेरे छोटे भाई है ये जी। तो इस पे भी रेगुलर वीडियोस आती रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये अभी रिसेंटली मैं रहमान भाई की जिस दिन देखें सेकंड opening फेज की की ओपनिंग अल्फा थी, उस की, दिन जी। इसका भी ओपनिंग किया हम लोग। हाँ हाँ, माशाल्लाह। सही। चलिए, इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं आप लोगों को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।